वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। वेलकम किड्स। आज हम जो नई एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की बेसिक 20 एलिमेंट्स। जो 20 बेसिक एलिमेंट्स हैं मीन्स जैसे आप कोई लैंग्वेज लर्न करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ की ABCD या उसके जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से ही जब आप केमिस्ट्री पढ़ने के बारे में सोचते हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो 20 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको पता हो। तो आइए आज मिलकर उन्हें 20 एलिमेंट्स को एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपने 9th में भी पढ़े होंगे ये और छोटी क्लासेस में भी हर जगह काम आते हैं। 20 एलिमेंट्स तो मिनिमम है और इवन तो जो 10th क्लास है उसमें तो ये बिल्कुल ही बेसिक है केमिस्ट्री का, इसके बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती आगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 neon, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminum, 14 silicon, 15 phosphorus, 16th sulfur, 17th chlorine, 18th argon, 19th potassium, 20 calcium। तो देखिए जो कोड है ये है पूरा हाँ हीना लीना बीना बहुत चटोरी निकली उनको फिर नींबू नमक में आलू संग पिसी सूखी चिल्ली अदरक की चटनी चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, आप सामने देखिए, ये आपके सामने आ रहा है। तो हर एक जो अल्फ़ाबेट है जो हर एक एलिमेंट है उसको मैंने एक पर्टिकुलर कोड दे दिया है। तो इस पूरे कोड को आप एक साथ याद कर लो, फिर लिख कर आप देखो किसके सामने कौन सा है। जैसे आप देख रहे हो एच से हाँ, हीलियम हीना, लिथियम लीना, बेरिलियम बीना, बोरॉन बहुत, कार्बन चटोरी, नाइट्रोजन निकली, ऑक्सीजन उनको, फ्लोरीन फिर, नियोन नींबू, और आपका सोडियम नमक, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम आलू, सिलिकॉन संग, फास्फोरस पीसी, सल्फर सूखी, क्लोरीन चिल्ली, आर्गन अदरक, आपका पोटेशियम की, कैल्शियम चटनी चाहिए। तो एक बार कोड को फिर से रिवाइज करते हैं। हाँ हीना लीना बीना बहुत चटोरी निकली उनको फिर नींबू नमक में आलू संग पिसी सूखी चिल्ली अदरक की चटनी चाहिए। तो आप इसको बार बार लिखकर इसको बार बार याद करो तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलिए हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि दिखने में कैसे हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली यूज कहाँ पर होते हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव गैस है और ये जनरली यूज़ होती है स्पेस शटल प्रोग्राम्स में, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग में। और दूसरा आपका हीलियम है, हीना, ये एक इनर्ट गैस है, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये लाइटर देन एयर है एंड ये यूज़ कहाँ पे होती है, बलून्स देखे होंगे ना आपने, तो बलून्स में यूज़ होती है। थर्ड आपका जो है वो है आपका लिथियम, लीना। तो एक मेटल है, सॉफ्ट रिएक्टिव मेटल है, बैटरीज में यूज़ होता है, कुकवेयर्स में, और आपका जो मूड स्टेबलाइज़र की तरह भी यूज़ होता है। फिर फोर्थ है आपका बेरिलियम, ये लाइट वेट मेटल है और ये आपको यूज़ होता है एक्सरेज विंडोज़ में और एज अ अलॉइंग एजेंट फॉर कॉपर। फिफ्थ है आपका बोरॉन, बहुत हार्ड रॉक सॉलिड मेटेलिक क्लस्टर्स, फाइंड इन antiseptics eye drops used to strengthen glass just like Borosil test tubes are also made with the help of boron। आपका 6 कार्बन चटोरी, ये सॉलिड मेटल है, ऑर्गेनिक फ्यूल की तरह यूज़ होता है इन नेचुरल गैस। और इसके दो एलोट्रैप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका पेंसिल के लेड बनाने में यूज़ होता है और डायमंड आपको पता ही है हीरा। और नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, एन से है निकली, ये कलरलेस गैस है और आपको पता ही है कि 78% जो है हमारी गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो इससे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और जो चिप्स के पैकेट्स हैं जैसे कि चिप्स ख़राब ना हो उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर एट्थ है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन्स उनको, कलरलेस गैस है ये एक, और 21% एयर का पार्ट है ये। और ये प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरीन, नाइन्थ। फ्लोरीन मीन्स फिर येलो पॉइजनस गैस है ये एक, मोस्ट रिएक्टिव है और ये टूथपेस्ट में जनरली होता है। और टेफ्लॉन के जो नॉन स्टिक के आपके बर्तन होते हैं ये वो इससे बने होते हैं। 10th है आपका नियोन, नियोन एंड ई नींबू,
ये इनर्ट गैस है, डैज़लिंग साइंस और लेज़र्स बनाई जाती हैं। डैज़लिंग साइंस में जैसे कई बार होता है ना, बड़े-बड़े रात को जो लाइटिंग से कुछ लिखा होता है, जैसे होटल का नाम या किसी चीज़ का नाम, तो वो जनरली नियॉन से लिखा जाता है। अब 11th है आपका सोडियम। सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल है। ये बेसिकली मेरा जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये उसका पार्ट है और ये यूज़ होता है बोरॉक्स को बनाने में, बेकिंग सोडे को बनाने में। अब 12th है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मीन्स में, ये लाइट वेट मेटल है, यूज्ड टू स्ट्रेंथन द मेटल इन कार एंड प्लेन्स। मैग्नीशियम जो है एक एंटासिड की तरह काम करता है, जैसे एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लेते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है 13 एल्यूमिनियम, आलू। ये लाइट वेट नॉन कोरेटिंग मेटल है, जनरली फॉइल्स बनाने में यूज़ होता है। जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, कैंस, अटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, ग्रेनाइट, किचन वेयर्स बनाने में यूज़ होता है। अब 14 है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब SI संग। सिलिकॉन जो है वो हार्ड मेटलॉइड है। ये जनरली जो कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं उसमें यूज़ होता है, और या फिर जो सिलिकॉन रबर बनाई जाती है, ग्लास बनाया जाता है, उनमें यूज़ होता है। अब 15th है आपका फॉस्फोरस, PC। तो ये क्या है, ग्लोइंग वाइट वैक्सी सॉलिड है, यूज्ड होती हैं मैच स्टिक्स में। जो आपने देखा होगा ना, माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, उसमें आगे मसाला लगा होता है, तो उसके अंदर ये फास्फोरस होता है और ये एक्सप्लोसिव की तरह भी काम आता है। और जो हमारी हड्डियाँ हैं वो बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, तो ये उसका भी एक पार्ट है। अब 16th है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र मतलब सूखी ब्रिटल येलो सॉलिड है, और ये जो सल्फ़र है आपका, ये यूज़ होता है फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने में, और गन पाउडर की तरह। जैसे जो आप पटाखे जलाते हो दिवाली पे, वो जनरली सल्फ़र से बने होते हैं, उसमें सल्फ़र एक पार्ट होता है। अब 17th है आपका क्लोरीन, Cl, चिली। क्लोरीन जो है ग्रीनिश पॉइजन गैस है। ये यूज़ होती है जनरली ब्लीच में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और एक एंटीसेप्टिक, और PVC पाइप्स भी इसके यूज़ से बनाए जाते हैं। 18th है आपका आर्गन। आर्गन, AR, अदरक। आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है और ये यूज़ होती है जनरली जो फ्लोरेसेंट बल्ब बनते हैं उसमें यूज़ होती है। जो वाइट कलर के बल्ब होते हैं ना, उसमें कोटिंग होती है, जनरली इसकी होती है, और वेल्डिंग गैस की तरह भी यूज़ होती है। अब 19 है आपका पोटेशियम, की। तो सॉफ्ट मेटल है, रिएक्टिव है, एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। नेचुरली फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं इससे, और ये सोप बनाने में भी यूज़ होती हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह। अब 20th पे है आपका, 20 पर है कैल्शियम। कैल्शियम Ca, चटनी चाहिए। तो ये सॉफ्ट मेटल है, ये स्टील मेकिंग में काम आता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है, बोन डिजीज़ में काम आता है, मिल्क का नेचुरली पार्ट है। और जो हमारे लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, मतलब संगमरमर का पत्थर है, और जो ये सारी चीज़ों में यूज़ होता ही है कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है वो तो बेसिक कैल्शियम और फॉस्फेट से, मैंने आपको बताया था हमारी हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो अब मैं आपको एक नई एक्टिविटी बताती हूँ जो मैंने क्लास में काफ़ी बार ट्राई किया है, और नो डाउट वो बहुत अच्छे से बच्चे उससे याद कर पाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये फिंगर्स में मैंने 1 लिखा है, हाइड्रोजन 2 लिखा है, हीलियम 3 लिखा है, लिथियम 4, बेरिलियम 5, बोरॉन। तो मैंने ऐसे ऐसे 5 उंगलियों पे लिखा है। ये तो एक हाथ पे करा है मैंने, अब दूसरे हाथ पे 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख सकते हैं। फिर अंगूठे पे यहाँ से साइड से 11 या स्टार्ट करें, 12, 13, 14, 15, ऐसे 20 तक कर लें। तो जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं बच्चों के, तो आप उनको भी ये दे सकते हो कि 1 रोल नंबर हाइड्रोजन है, 2 रोल नंबर हीलियम है, 3 लिथियम है, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन। तो आप बच्चों को जब कभी पढ़ाओगे, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करो कि बच्चों से पूछो कि भाई रोल नंबर 4 कौन है, तो बताएगा कि मैं बेरिलियम हूँ, तो बेरिलियम के बारे में वो कुछ चीज़ें याद करे, तो उससे तभी पूछ लो, तो पूरी क्लास सुनती है, तो नेचुरली बार बार रिवीजन हो जाती है। या आप उनको नाम ही इस तरह से दो कि कार्बन कौन है, चलो 6 रोल नंबर, तो 6 रोल नंबर अपने बारे में बताएगा कि मैं कार्बन हूँ, और अपनी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो इस तरीके से ये ईज़िली याद किए जा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। तो आप सब बच्चों को ये करना है, आप अपनी फिंगर्स पे इस पर लिख लें, तो आप जितनी बार इसको देखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा। और करना क्या है कि जैसे आप सोचो कि तीसरी उंगली क्या थी, तो लिथियम, चलिए ठीक है, याद हो गया। फिर दोबारा आप सोचो कि आपकी 5वीं उंगली क्या थी, बोरॉन। बोरॉन क्या है, बी। और बी को हमने कैसे याद किया था, बहुत। तो आप उसको कोडिंग को अपने पाम पे भी लिख सकते हो, हथेली पे भी लिख सकते हो, और हथेली पे लिख कर उसको उसको भी याद कर सकते हो कोड को। तो आप अपने हाथों को ही चाहो तो बहुत अच्छे से एज अ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों आपको ये करना है, और इसको याद करो अच्छे से। और इस एक्टिविटी के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आपको घर बैठ के लॉकडाउन के इस पीरियड में ये वाली लर्निंग स्टार्ट रखनी है, क्योंकि बेटा आपके बहुत काम आने वाला है आगे।
तो प्लीज़ आप सब इसको याद कर लें। और दूसरी चीज़ है, ये जो कोडिंग है इसको भी बार बार लिख कर देखें, इसको शीशे के सामने खड़े होकर रिपीट करके देखें, दीवार पे लिख के लगा लें जिससे आपको याद हो जाए। दूसरा कहीं कुछ आपको एलिमेंट्स के यूजेस वगैरह की एक टेबल बना के दी है, आप इसको भी पढ़ें 2-3 बार, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल देखने में कैसा लगता है, कौन सा नॉन मेटल कैसा लगता है। तो जिनमें 20 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको ढंग से देखना है, बार बार इस वीडियो को देखो तो आपको याद हो जाएंगे। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को आपको पूरी तरह यूज़ करना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है घर से, घर पे ही रहना है, सिंपल खाना खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, जितना हो सके तला भुना कम खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।